तो सभी को जोहार प्रणाम। मैं हूँ काशिनाथ और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। मैं इस वक्त धनबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दामोदरपुर में हूँ और आज धनबाद विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी सपन मोदक जी यहाँ पर डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं। तो चलिए इनसे कुछ पूछते हैं और फिर जाने का प्रयास करेंगे कि क्या लोगों का समर्थन मिला क्या नहीं, पूरा जानते हैं। तो सबसे पहले जोहार दादा, स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका चैनल को जोहार, आभार और धन्यवाद। तो दादा अभी आप डोर टू डोर घूम रहे, तो लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? काफी रुझान है, जहाँ भी जा रहे हैं काफी मने एक स्वागत के लिए नहीं होता है कि कुछ नया चीज, जैसे परिवर्तन की जो लहर है वो पूरा दिखाई दे रहा है। जी जी। धनबाद विधानसभा शहरी क्षेत्र है, इसमें नगर पालिका और ग्राम भी आते हैं। तो क्या ग्रामवासी और शहरी का किस तरह का सबको समर्थन देखिए मिल रहा है? देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप जिस तरह शहर की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर मिडिल पॉइंट है हमारा धनबाद का, जहाँ बिग बाजार है, जहाँ पर वाता मॉल है, उसके बगल में 22 नंबर वार्ड भी है। ओला कुसुमा की जगह आप नाम सुने होंगे। जी मैं कल दौरा कर रहा था, दौरा में हम देखे कि गरीबों के लिए एक मकान भी नहीं है, रहने के लिए एक छत का भी व्यवस्था नहीं है। और जितने भी घर हम गए अंदर प्रवेश किए, एक भी घर में खटिया नहीं दिखाई दिया। एक बूढ़ी माँ जमीन पर पटरा बिछा कर सोई हुई थी। तो काफी कठिनाई हो रही है, क्योंकि बगल में ही हमारे विधायक राय सिन्हा जी का आवास है, जो धनबाद शहर की हम बात कर रहे हैं। तो धनबाद शहर में 10 साल विधायक जी यहाँ प्रतिनिधि किए, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के हित के बारे में कभी प्रयास तक नहीं किया। ये दुर्भाग्य है। तो ये आपके विपक्ष में राय सिन्हा जी है, तो फिर कैसे टक्कर दीजिएगा? देखिए क्योंकि राय उनके पास में दनबल जनबल साबे सब देखिए उसमें अपूर्ण है। तो कैसे आप सुनाइए, आप क्योंकि ये जेलकम गरीब का पार्टी है, तो फिर कैसे बिल्कुल मुकाबला कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, धनबाद एक ऐसा शहर है, और धनबाद के जो भी विधायक है वर्तमान में, वो एक बाहुबल और धन बल से परिपक्व है। हम लोग एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक माटी का बेटा, हम लोग सामना कर रहे हैं। और संघर्ष होगा, निश्चित तौर पे ये संघर्ष हो गए, और संघर्ष हम लोग स्वीकार भी किए हैं, क्योंकि इस संघर्ष के साथ हमारे जितने भी जो गरीब तबका के लोग हैं, ये हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, माता बहन हमारे साथ है। तो एक तरफ धन बल, तो एक तरफ जन बल की लड़ाई हो रही है। जेकेएलएम के जितने भी सारे प्रत्याशी हैं, वो गांव गांव डोर टू डोर दौरा करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि हमें वो वोट भी दे, नोट भी दे। तो आपका किस तरह का ये कार्य है कि आप लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, नोट भी मांग रहे हैं कि किस तरह का नहीं कार्य नहीं है? नहीं नहीं देखिए, एक चीज हम आपको बताते क्योंकि हैं। ये गरीब का पार्टी है, लोग बोलते हैं कि हमें वोट भी दे, साथ साथ में कुछ नोट भी ताकि हम नहीं नहीं, नोट चुनाव आए। मांग नहीं रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी से नोट नहीं मांग रहे हैं। बहुत सा आदमी अगर चंदा के रूप में दे रहा हाँ, है, जनता ग्रुप के तौर वो पे ही। सहयोग कर रहा है। कोई 1 रुपया भी कर रहा है, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया कर रहा है, वो तो चाहे इसलिए क्या कि जेएलकेएम जो है हमारा पार्टी है, ये बहुत ही गरीबी पार्टी है, ठीक है। तो जो घोषणा ये लोग जो करते हैं, मान के चलिए वर्तमान विधायक हो भाजपा के, ये लोग सिर्फ लुभाने का जो घोषणा करता है। इस बार जनता कमर कस लिया है कि घोषणा में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और निश्चित तौर पे पूरे राज्य में, धनबाद से लेकर पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर है, और परिवर्तन भी होगा। और निश्चित तौर पे आने वाले दिन में एक नया उज्जवल भविष्य जो होगा, ये धनबाद वासियों के लिए बनेगा। दादा आप डोर टू डोर जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, तो लाकर लोगों का तो बीच में कुछ तो समस्या आता होगा। तो क्या धनबाद विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, ज्यादातर समस्या किस बीच में आपको देखिए, सामने आता है? सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का, जो प्रत्येक घर में पढ़ लिख कर बेटा बेटी यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अगर छोटा सा समस्या में आप जाइएगा, तो प्रत्येक घर में पानी का समस्या है, सड़क का समस्या है, चिकित्सा का समस्या है, माने शिक्षा का समस्या है। तो समस्या बहुत ही है। अभी हम कई ऐसे क्षेत्र में गए, आज मान के चलिए राज्य अलग हुआ 24 साल हो गया, लेकिन जिस परिकल्पना के साथ राज्य अलग किया गया था, वो परिकल्पना पूरा नहीं हुआ। जो मैं जैसे डोर टू डोर जा रहा हूँ, ऐसा भी गांव है जहाँ अभी तक सड़क नहीं बना है। कहीं हम लोग पैर भी नीचे धंस गया, जूता नीचे चला गया कीचड़ में, इस तरह का। और शहर में बैठकर हमारे विधायक जी कहते हैं इतना विकास किए हैं कि ये विकास का ढोल पीटते हैं। तो इस बार जनता जान चुकी है कि अफवाह में नहीं आएंगे। जो भी जहाँ पर है, मैं कहना चाहता हूँ तमाम हमारे धनबाद वासियों को कि आप जहाँ हैं, आप अपना वहाँ का समस्या को देखिए
कि 10 साल यहाँ विधायक जी रहे, प्रतिनिधि किए, धनबाद से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकार रही, लेकिन धनबाद वासियों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं अपील करूंगा धनबाद वासियों को, इस बार आप सिस्टम को चेंज कीजिए और आने वाले भविष्य के लिए जो है, आप तो कष्ट किए हैं, आपका बच्चा को कष्ट होने से बचाने का प्रयास कीजिए। जी, जी, लोग हमेशा कहते हैं कि जिस टाइम चुनाव आते हैं, तमाम सारे जो राजनीतिक पार्टी है, वो गाँव-गाँव पे जाते हैं, लेकिन जिस टाइम चुनाव खत्म के बाद, कोई भी गाँव के तो बहुत दूर की बात है, उसके आस-पास मोड़ तक भी जाते नहीं हैं। तो क्या आप दादा इससे पहले डोर टू डोर आप यहाँ पर दौरा कर चुके हैं कि आप पहली बार कर रहे हैं? अब नहीं क्या पता हम चुनाव में अगर नतीजा सामने आते हैं, उसके बाद भी क्या आप इस तरह से लोगों पर नज़र बिल्कुल, रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल हमारा रहेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक घर में जाके जितने भी उनका दुःख और दर्द है, वो हम कम से कम ये एक-दूसरे से जैसा आदान-प्रदान कर सकें। क्या कि ये जो हमारा धनबाद वासी है, एक एक गरीब तबका के लोग यहाँ रहते हैं, जो मान के चलिए अगर जो शहर आप कहते हैं कि शहर में है, तो शहर में भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ के विधायक जी को दिखाई नहीं मिलता है। आज अभी कई महिलाएं ने कहा कि हमको इंदिरा आबू आवास नहीं मिला है, विधवा पेंशन नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। तो बहुत सा ऐसा मुद्दा है, जो ये पूरे ज्वलनशील मुद्दा है और ये हम लोग एक ऐसा प्रत्याशी है, हम लोग मान के चलिए गरीब है और माटी का बेटा है जी। और ये जो अभी हमारे वर्तमान में जो विधायक जी हैं, ये तो मान के चलो हवाई जहाज वाला पार्टी है, हेलीकॉप्टर वाला पार्टी है, बाहुबल का पार्टी है, धन बल का पार्टी है, तो संग्राम होगा निश्चित तौर पे और एक अमीर और गरीब का संग्राम है इस बार और निश्चित तौर पे परिवर्तन भी होगा धनबाद में। इस बार चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जो जेएलएम का पार्टी है, जो गरीब का पार्टी है, वही हमेशा लोग गाँव-गाँव में जा रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। बाकी जो तमाम सारे जो बड़े-बड़े पार्टी है, वो लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे हैं। देखिए वो लोग सोच लिए हमारा बापोती सीट है, अगर मान के चलिए जेएमएम हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपना बापोती सीट समझ के रखा है, इस जनता के प्रति खरा नहीं उतर रहा है और हम लोग जनता के प्रति जा रहे हैं, हम जनता के उस बीच में जाना चाह रहे हैं कि जो बीच में आपका जो मेरा आज कष्ट है, आपका भी जो कष्ट है, वो कष्ट को किस तरह दूर करेंगे, ये हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जी, जी। जैसे कि आप नामांकन पत्र ले चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। तो दादा आपका नामांकन कब होने वाला है? देखिए नामांकन का डेट अभी फिक्स नहीं किए हैं, उम्मीद करेंगे हम लोग कि आज शाम तक घोषणा कर देंगे कि नामांकन कब होगा। जी, जी। दादा वो समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चैनल की बात करने के लिए। चलिए धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएँ, जोहार। तो दोस्तों ये थे सपन मोदक जेकेएलएम के प्रत्याशी धनबाद विधानसभा से और फिर ये गांव डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं। बाकी दोस्तों चुनाव का दोस्तों घोषणा हो चुका है कि 2 सूची में दोस्तों चुनाव होगा 19 तारीख और 20 तारीख 20 नवंबर को और जिसका दोस्तों है नतीजा 2 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को उसका नतीजा आपके सामने रहेगा। तो फिर चलिए दोस्तों ऐसे खबरों के साथ आप मेरे साथ बने रहें। सभी को जोहार, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।